Good evening, students. So today we will start with our supplementary reader snapshot, and you can see on your screens that we will start with its next chapter number 4, Albert Einstein at school. तो आपने ये चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन सुना ही है, नाम साइंस में तो आप बार बार सुनते ही हैं। तो कई सारे इनके 9th में आपने इस चैप्टर भी एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा था। तो जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, थोड़ा सा आपने पढ़ा था कि स्कूल में जो थे वो अच्छे नहीं थे, मतलब कि हिस्ट्री वगैरह के सब्जेक्ट्स में वो अच्छे नहीं थे, बट मैथ्स जो था वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। तो कैसे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे एक बार उनको स्कूल से जो है वो निकाल दिया गया। ओके, शरारत के कारण नहीं निकाला गया, कुछ और रीज़न था, तो वो खुद भी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते थे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 4, एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। पैट्रिक प्रिंगल इज़ ऑथर ऑफ दिस लेसन, तो उन्होंने ही उनकी बायोग्राफी जो है वो लिखी है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट सिंस न्यूटन। तो न्यूटन के बाद जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है वो फिजिसिस्ट रहे हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन, द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school। कि इस चैप्टर में हमें बताया कि कैसे क्या सर्कमस्टांसिस हुए थे कि इनको एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है वो स्कूल से जो है वो जाना पड़ा, स्कूल से उनको जो है वो निकाल दिया गया। एक्सपल्शन मतलब निकालना। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। In what year Einstein asked the history teacher डिड द पर्शियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। तो हिस्ट्री का पीरियड चल रहा था, तो हिस्ट्री के टीचर जो है वो पूछते हैं कि किस साल में जो है प्रशियन आर्मीज़ ने फ्रेंच को वाटरलू की, जैसे हम आप लोग ये पढ़ते हैं ना प्लासी की लड़ाई, तो वो सारी है हिस्ट्री में, तो ऐसे ही वाटरलू की लड़ाई के बारे में पूछ रहे हैं कि किस साल उनको हराया। आई डोंट नो सर, सीधा बोल दिया सर मुझे नहीं पता। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। तो कहते तुम्हें क्यों नहीं पता, तुम्हें तो जो है हर बार इतना इस क्लास में बताया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, तो सीधा बोला गया कि मैं भूल गया हूँगा। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन जो थे वो उसके हिस्ट्री टीचर थे, तो कहते कभी तुमने याद करने की कोशिश की है। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज अनयूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, कि बिना सोचे समझे बड़ी ईमानदारी से कहते नहीं सर मैंने कभी याद करने की कोशिश भी नहीं की। वाई नोट, क्यों नहीं। I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. तो कहते मुझे डेट्स वगैरह याद करने में कोई भी मतलब नहीं दिखता, कोई भी जो है इसको कभी भी जो है बुक में देख सकता है। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर के लिए तो मिस्टर ब्राउन जो थे वो चुप रहे। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट। लास्ट में कहा तुमने मुझे हैरान कर दिया है आइंस्टाइन। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। कहते तुम्हें नहीं पता, एहसास होता कि कोई भी जो है वो थिंग्स चीज़ों को बुक्स में फिर देख ले। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। तो सारे तथ्यों पर कहते कि सारे फैक्ट्स के ऊपर जो है ये अप्लाई होता है। यस सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो फिर टीचर कहते हैं कि फिर मुझे लगता है कि तुम्हें फैक्ट्स वगैरह याद करने में भी कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देता। फ्रैंकली सर आई डोंट। कहते बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैं नहीं दिखाई देता इसमें भी याद करने का कोई फैक्ट। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। कहते इसका मतलब तुम्हें एजुकेशन में भी कोई यकीन नहीं है। ओह यस सर आई डू। कहते हाँ सर, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज़ एजुकेशन। कहते कि लर्न फैक्ट्स को याद करना मेरे लिए एजुकेशन नहीं है। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सार्कज़म। तो कहते सार्किज्म मतलब मजाक उड़ाते हुए फिर वो जो है हिस्ट्री टीचर उसको कहते हैं, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो शायद तुम फिर अपनी क्लास को यही बताओगे कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। एल्बर्ट फ्लश्ड। तो एल्बर्ट जो है वो फिर एक तरह से चुप ही हो जाता है, उसको भी कुछ इनकी दिखाई नहीं देता है क्या बोले वो अब टीचर को, तो वो जो है थोड़ा शर्मा ही जाता है। I think it's not facts that matter but ideas, he said। तो कहते मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मैटर कर फैक्ट्स नहीं करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन में फैक्ट्स जो है उसका कोई मकसद नहीं है, बट आइडियाज़ होने चाहिए।
I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. कहते मुझे नहीं इस सब की बैटल्स की लड़ाइयों की डेट याद करने में कोई पॉइंट दिखाई देता है या फिर किस आर्मी ने कितने लोग मारे. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. मैं तो बल्कि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगा कि वो सोल्जर्स एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, उन्हें क्यों इतना मज़ा आ रहा है एक दूसरे को मारने के लिए, क्यों वो इतने तैयार हैं. दैट्स इनफ. मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल. तो कहते बहुत हुआ, वो गुस्से से उनकी आंखें जो थी वो देखने लग गई, उनकी देखने वाली थी. वेल सॉरी, वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन. कहते तुमसे हमें कोई लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन. You will stay in for an extra period day, although I don't imagine it will do you much good. तो कहते हैं कि तुम आज एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए, तुम्हारी पनिशमेंट है कि एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए तुम यहीं रहोगे, और मेरे अकॉर्डिंग मैं नहीं समझता कि तुम्हें जो है उसका कोई फ़ायदा भी होगा यहाँ पर रहने का. इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड ईदर. कहते तुम्हारे तो स्कूल में भी कोई रहने का कभी फ़ायदा नहीं है. यू आर अ डिसग्रेस. कहते तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो एक तरह के. आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम. कहते मुझे समझ में नहीं आता तुम स्कूल आते ही क्यों हो. इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट. तो एल्बर्ट कहता है कि ये मेरी कोई इच्छा नहीं है स्कूल में आना. देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ. कहते फिर तुम तो बिल्कुल अनग्रेटफुल हो, तुम्हें किसी का एहसान ही नहीं पता है और तुम्हें बहुत ही इनकी शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर. आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे. कहते मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ तो अपने फादर को बोलो कि तुम्हें यहाँ से ले जाएं. एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबली व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून एंड दैट इट हैड बीन अ बैड डे. तो कहते कि एल्बर्ट जो है बहुत ही मिजरेबली, बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था जब उसने स्कूल जो है वो उस दिन स्कूल छोड़ कर गया, क्योंकि उसका दिन बुरा था. मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे एंड but because he had to go back to the hateful place the next morning. तो कहते कि उसको बुरा भी तब इनकी लगता था क्योंकि ज़्यादातर दिन उसके ऐसे ही बुरे जाते थे, लेकिन सबसे बुरा उसको इसलिए लग रहा था कि क्योंकि उसको अगले दिन सुबह फिर उस जिस चीज़ को, वो जिस जगह को वो पसंद नहीं करता था वहाँ पर उसे वापस आना पड़ना था. He only wished his father would take him away, but there was no point in इवन आस्किंग. तो वो चाहता था कि उसके फादर उसको स्कूल से ले जाएं, लेकिन कोई पॉइंट नहीं था कि वो अपने फादर से इस बारे में बात करे. ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी. उसको पता था उसके फादर क्या रिप्लाई करेंगे. ही वुड हैव टू स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा. कि जब तक उसका डिप्लोमा वो पूरा नहीं होता था उसके फादर उसको वहाँ से निकालने वाले नहीं थे. गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप. लॉजिंग मतलब जहाँ पर वो किराए पर रूम में रहता था ना, वहाँ पर जाना कहते उसको कोई मज़ा नहीं आ रहा था, वो खुश नहीं था. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. म्यूनिच सिटी है जहाँ पर वो रहते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो उसके फादर के पास बहुत ही कम पैसे थे, जिसके कारण जो था कि बहुत ही पुअर इलाके में जो है, म्यूनिच के बहुत ही पुअर वाले इलाके में जो है वहाँ पर एल्बर्ट को जो था वो रहना पड़ रहा था. ही डिड नॉट माइंड of bad food and lack of comfort or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. कहते हैं इनकी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि खाना कैसा मिला है, उसको कंफर्ट नहीं अच्छे से मिल रहे हैं या धूल मिट्टी है या फिर बुरी जगह पर रह रहा है, बट स्लम एरिया में जो वायलेंस होते थे, लोग आपस में लड़ते थे, उसको वो बुरा लगता था. His landlady beat her children regularly and every Saturday her husband came drunk and beat her. तो उसके लैंडलेडी जो थी, मकान मालिकिन, तो वो अपने बच्चों को रोज़ पीटती थी और सैटरडे को उसके हस्बैंड जो है वो पीकर आता था और उसको पीटता था. बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर दैन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग. तो यूरी जो था वो सबसे अच्छा दोस्त था एल्बर्ट आइंस्टाइन का. तो यूरी जो है वो कहते लेकिन कम से कम तुम्हारे पास अपना रूम तो है, और मेरे हिसाब से वही सबसे बड़ी बात है. एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट. तो एल्बर्ट कहते कम से कम तुम सिविलाइज्ड लोगों के बीच में तो रह रहे हो, और चाहे बेशक वो सारे के सारे पुअर स्टूडेंट्स हैं.
दे आर नॉट ऑल सिविलाइज, यूरी रिप्लाइड। कहते वो कोई सभ्य लोग नहीं है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, सभी सिविलाइज नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन द ड्यूल। ड्यूल मतलब कि द्वंद्व युद्ध, कुश्तीगर जो होती है ना, रेसलिंग वगैरह हम बोल सकते हैं। कहते तुमने नहीं सुना कि पिछले हफ्ते जो है एक इनकी ड्यूल में जो है, कुश्ती में जो है, द्वंद्व में जो है, वो एक ने दूसरे को मार दिया। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम। तो कहते जिसने उसको मारा उसका क्या हुआ? नथिंग, ऑफ कोर्स। कहते कुछ भी नहीं। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। कहते बल्कि वो तो खुश हो रहा था। ही इज ओनली वरी दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल। तो अब उसकी एक ही चिंता थी कि उस अथॉरिटीज़ ने जो है उसको मना कर दिया कि तुम और लड़ाई नहीं लड़ोगे। ही इज़ अपसेट अबाउट हिज दिस बिकॉज ही हैज़ंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। उनकी अब वो इस बात को लेकर चिंता है क्योंकि उसकी बॉडी पर एक भी स्कार, एक भी निशान नहीं पड़ा जिससे जो है वो बैज कहे कि हाँ जी ये बैज ऑफ ऑनर, मतलब बैज लगाते हैं ना कि हाँ जी एक तरह का प्राइज़ हो जाता है। तो वो जो है वो उसका एक तरह का वो इनकी बुरा फील कर रहा था कि अगर एक भी निशान पड़ जाता मेरी बॉडी के ऊपर तब मैं लोगों को बताता कि मैंने इस लड़ाई ये लड़ी थी और बंदा मैंने मारा था और उस लड़ाई का ये जो है वो मेरा निशान है। ओह, exclaimed Albert, and these are the students। कहते ओह ये लोग फिर अपने आप को स्टूडेंट्स बोलते हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे सेड यूरी। कहते तुम भी वहाँ के एक स्टूडेंट बनोगे एक दिन। आई डाउट इट सेड एल्बर्ट ग्लूमली। तो वो दुखी होकर कहते मुझे डाउट है कि मैं ऐसा होगा। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। कहते मुझे शक है कि मैं स्कूल डिप्लोमा के लिए कभी वो जो है डिप्लोमा जो है वो पास करूँगा। ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक। तो म्यूनिक में उसकी कज़न जो है वो आती है एल्सा, तो यही बात जो है उसको भी बोलता है। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस। तो बर्लिन में रहती थी वैसे एल्सा, जहाँ पर उसके फादर का बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड। तो कहते कि मुझे पता है कि मुझे श्योरिटी है कि तुम पास कर लोगे अगर तुम ट्राई करोगे। शी सेड आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज who are much more stupid than you are who get through। तो कहते मैं कई ऐसे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड है, बेवकूफ़ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने डिप्लोमा पास किया है। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, बट यू आर टॉट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम्स। तो कहते वो ये लड़के यही कहते हैं तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है जो पेपर में पूछा जाता है, जो तुम्हें इनकी पढ़ाया जाता है, बस तुमने उतना ही एग्ज़ाम में लिखना है जो तुम्हें वहाँ पर रिपीट करना है जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया गया। समझने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या पढ़ाया है। दैट्स अ होल ट्रबल सेड एल्बर्ट। कहते यही तो मेरे लिए मेन प्रॉब्लम है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। कहते मैं चीज़ों को याद नहीं कर सकता हूँ, यही मेरी प्रॉब्लम है। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। कहते तुम्हें इसमें ज़रूरत ही नहीं है याद करने की। Anyone can learn like a parrot। कोई भी तोते की तरह रट सकता है। You just don't try। तुम तो ट्राई नहीं करते। And yet I always see you with a book under your arm। added Elsa। तो कहते मैं तो तुम्हें हमेशा तुम्हारे आम के पास जो है इनकी तुम एक बुक जो है हमेशा मैं देखती हूँ तुम बुक लेके जाते हो। What is the one you are reading। कहते कौन सी बुक पढ़ रहे हो तुम? A book on geology। जियोलॉजी मतलब अर्थ के माउंटेन्स वगैरह के बारे में स्टडी ना। कहते जियोलॉजी की बुक है ये। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट। कहते रॉक्स और बाकी चीज़ों के बारे में तुम इसको याद करते हो। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। कहते नहीं मेरे स्कूल में साइंस नहीं है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट। कहते तुम्हें क्यों फिर पढ़ रहे हो इसको? बिकॉज आई लाइक इट। इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न। कहते क्योंकि मैं इसको पसंद करता हूँ। तो क्या ये रीज़न सफिशेंट नहीं है? एल्सा साइड। तो एल्सा जो है वो फिर थोड़ा चुप हो जाती है, थोड़ा हिचकिचाती है। एल्सा जो है वो उसकी कज़न जरूर थी, लेकिन बाद में जाकर जो है इसकी शादी जो है वो इसके साथ होती है। मतलब गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड भी थी वो। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट,
शी सेड बट इट वॉन्ट हेल्प विथ योर डिप्लोमा। कहते तुम ठीक, ये बात ठीक है एल्बर्ट, लेकिन इससे तुम्हारे डिप्लोमा में कोई हेल्प नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली comfort was music and played his violin regularly until his landlady asked him to stop. तो बुक्स, साइंस की बुक्स को पढ़ने के साथ साथ उसको एक और कंफर्ट मिलता था और वो था म्यूज़िक में, और अपने रूम में जो है वो वायलिन रोज़ बजाता था जब तक कि उसकी लैंड लेडी जो थी उसको चुप होने के लिए नहीं बोलती थी। डैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स शी सेड। कहते ये शोर जो है वो मुझे पागल करता है। वो कहती थी देयर इज इनफ नॉइस इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हॉलिंग। कहते बच्चों के शोर शराबे के साथ बहुत ही, वैसे भी घर में पहले ही बहुत शोर है। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. तो एल्बर्ट तो हमेशा ये कहने के लिए तैयार रहता था कि बच्चों के शोर से ज़्यादा तुम्हारा शोर ज़्यादा होता है, लेकिन वो फिर चुप रह जाता। I must get away from here, he told Yuri after 6 months alone in Munich. तो 6 महीने अकेले म्यूनिक में रहने के बाद वो फिर यूरी को कहता है कि मुझे इस जगह से बाहर निकलना है। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन दिस लाइक दिस। कहते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे अपनी पढ़ाई करूँ। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। तो लास्ट में यही होगा कि मैं अपने फादर की का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ और साथ के साथ मैं सभी का टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। कहते सबके लिए यही ठीक रहेगा कि अगर मैं अभी रुक जाऊँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। कहते तुम क्या करोगे, यूरी पूछता है। आई डोंट नो। कहते मुझे नहीं पता। इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। तो कहते अगर मैं मिलान अपने फादर के पास गया वो मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस, कहते तब तक हिज आईज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया। उसकी आंखें एकदम से चमकने लगती हैं, एक आइडिया आता है। यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स। कहते तुम्हारे कोई डॉक्टर है जो फ्रेंड है। आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली सेड यूरी। तो यूरी कहते मेरे कई मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ और कई अच्छे दोस्त हैं मेरे। डॉक्टर नो, लेकिन कहते डॉक्टर वो अभी नहीं है। आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। वाई। कहते मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं डॉक्टर्स के पास जाऊँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। सपोज सेड एल्बर्ट that I had a nervous breakdown. Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. तो कहते कि suppose करो कि मुझे मेरा नर्वस ब्रेकडाउन मतलब कि मैं थोड़ा दिमागी तौर पर बीमार हो चुका हूँ और डॉक्टर जो है वो कहे कि ये मेरे लिए बुरा है कि अगर मैं स्कूल में जाऊँ, मेरे लिए अच्छा नहीं है और मुझे इसी टाइम स्कूल से निकाल लिया जाए, तो कैसा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।